हमारे वृंदावन में अभी भी रेतिया बाजार में वर्धमान वाली कुंज है। वहां एक करील का वृक्ष है माता जी, एक लता एक करील का वृक्ष है। तो वर्धमान बंगाल की रियासत थी वर्धमान, किसी सेठ ने बनवाया था वो। उसके परिवार के लड़कों ने सोचा कि ये पूरा धर्मशाला पुरानी हो गई है, कुंज, इसको तोड़कर नया बनाएंगे और ये कांटे वाला पेड़ है बीच आंगन में, इसको काट के फेंक देंगे। तो पूरी कुंज को तोड़ करके वृक्ष को उखाड़ने का ठेका दे दिया गया और तमाम मजदूर लग गए। उस अभी भी वो वृक्ष है, उस वृक्ष की डाली में जैसे ही फावड़ा लगा कि उससे रक्त निकलने लग गया, उसकी जड़ में उससे खून निकलने लग गया, रक्त निकलने लग गया, और जो खोदने वाला था वो बेहोश हो गया। जितने काम वाले थे सब बीमार पड़ गए। ऐसा लगा कि अब इनके प्राण बचेंगे नहीं, सब के सब मूर्छित हो गए। और रात्रि में एक वृद्ध ब्राह्मण ने और एक ब्राह्मणी ने उस वर्धमान वाले सेठ के परिवार के बच्चे को, सेठ को स्वप्न में दर्शन दिया। ब्राह्मण गौर वर्ण का ब्राह्मण है और बहुत प्रकाश शरीर से निकल रहा है, जनी शरीर पर यज्ञोपवीत है और पैर से खून निकल रहा है। उस ब्राह्मण ने कहा उस सेठ से, बहुत पुरानी घटना नहीं, मुश्किल से 50 साल पुरानी घटना है। उस सेठ से कहा, देख मैं काशीवासी ब्राह्मण हूं, काशी में कठोर तप करके काशी में जन्म लिया, काशी में जीवन भर भजन किया, भगवान विश्वनाथ से वर मांगा कि मुझे वृंदावन का वास मिले। मैं अपनी पतिव्रता पत्नी के सहित वृंदावन में वास कर रहा हूं इस वृक्ष के रूप में, और प्रिया प्रीतम मेरे वृक्ष की छाया में आकर विराजते हैं, और तुम हमको उखाड़ना चाहते हो, नष्ट करना चाहते हो, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, ऋषि हत्या का पाप लगेगा और तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। वो कांप गया, बोले महाराज क्या करें? बोले अपना कल्याण चाहो तो तत्काल काम रोक दो। आज भी वो पुरानी कुंज है और वृक्ष आज भी वहां लगा हुआ है। भीतर ठाकुर जी प्रिया प्रीतम विराजे हैं, बहुत सुंदर स्थान है। ऐसे एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों स्थल हैं जहां वृंदावन के वृक्ष अद्भुत हैं। हमारे वृंदावन में तो कहावत प्रसिद्ध है, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल अरुपात पात में श्री राधे राधे हो। और एक दोहा तुलसीदास जी का है। गोस्वामी तुलसीदास जी जब वृंदावन में आए तब उन्होंने वृंदावन के एक एक वृक्ष के पत्ते पत्ते से राधा नाम सुनाई पड़ा। तब गोस्वामी जी ने कहा, राधा राधा रटत हैं आक ढाक अरु कैर, तुलसिया ब्रजभूमि में कहा राम सो बैर। हमारे कान राम नाम सुनने के अभ्यासी हैं, पर यहाँ के तो पत्ते पत्ते से राधा राधा सुनाई पड़ रहा है। भैया अपनी छाती पे हाथ धर के पूछो अपने आप से, हम लोग भी वृंदावन आते जाते हैं, रहते हैं, क्या कभी वहाँ के कण कण से राधा राधा सुनाई पड़ा है? क्या कभी वृक्ष से राधा राधा सुनाई पड़ा है? हमारी ये चर्म चक्षुएं वे वृंदावन के चिन्मय स्वरूप का अनुभव नहीं करते। आज भी वृंदावन के एक एक वृक्ष में भगवान नाम की ध्वनि हो रही है। वृक्ष बातचीत करते हैं, वृक्ष हृदय की बात सुनते हैं। कितने चमत्कार हम सुना सकते हैं, समय अभाव से नहीं बता रहे। और कहते हैं कि देखो
इन वृक्षों के सुंदर सुंदर लताओं के सुंदर सुंदर जो पुष्प हैं उनकी बनमाला बनी हुई है, और वो बनमाला आपने धारण कर रखी है, और सैकड़ों भंवरे उस बनमाला के मकरंद से आकृष्ट होकर के चारों ओर मंडरा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं आपके श्रीअंग की सुगंध और आपके कंठ में पड़ी हुई वैजयंती पुष्पमयी माला की सुगंध। ऐसे लगता है मानो ये ऋषि मुनि हैं, भंवरे नहीं हैं, ये आपकी कीर्ति का गायन भोरा बनकर के कर रहे हैं। और हे दाऊ दादा, ये जो मयूर है ना, ये आपको देख देख कर नाच रहे हैं। ये हिरनियां तो देखो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आपको कैसे निहार रही हैं। ये कोयलें ऐसा लगता है कि आपकी मीठी वाणी में स्तुति कर रही हैं। स्वागतम स्वागतम बलभद्र ऐसा कह रही हैं। और आज यह वृंदावन की धरणी धन्य है, यहाँ के तृण धन्य हैं, यहाँ के वृक्ष धन्य हैं जो आपके चरण कमलों का स्पर्श कर रहे हैं। ये लताएं धन्य हैं क्योंकि आपकी भुजाओं का स्पर्श इनको प्राप्त हो रहा है। यहाँ की नदियाँ धन्य हैं, यहाँ के पर्वत धन्य हैं, यहाँ के खग मृग ये सब धन्य हैं क्योंकि दया भरी करुणा भरी दृष्टि से आप इनकी ओर देख रहे हैं। आपके वक्षस्थल का स्पर्श प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी भी लालायित रहती हैं, ब्रज की गोपियां भी लालायित रहती हैं। ये वृक्ष और ये लताएं आपके वक्षस्थल का भी आलिंगन, आपका आलिंगन प्राप्त करके धन्य हो रहे हैं। इस तरह से वृंदावन की स्तुति, दाऊ जी की स्तुति करके वो सब आनंद मग्न हो रहे हैं।